कांच के गिलासों के टूटने की आवाज इतनी डरावनी नहीं थी जितनी मेरी बहन कशिश की आंखों में वो पागल सा गुस्सा। लॉन में उसकी सगाई की पार्टी चल रही थी। पीले गेंदा फूल, फेरी लाइट्स और बीच में एक बड़ा सा ग्लास टॉवर रखा था ताकि लोग फोटो लें। सब हंस रहे थे, कोई ढोल की हल्की धुन बज रही थी और तभी कशिश चीखी, तेरी ये काली व्हील चेयर मेरी तस्वीर खराब कर देगी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उसने मेरे कंधे को झटके से खींचा। मैं उठ नहीं सकती थी, मैं अपना संतुलन नहीं संभाल सकती थी। मेरा शरीर आगे की तरफ झुका और मेरी सांस जैसे वहीं अटक गई। अगर आप भी कभी अपने ही घर या अपने ही रिश्तों में कमज़ोर दिखाकर दबा दिए गए हों तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस कहानी में जो सच सामने आया वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन मैं बहुत आगे चली गई, आपको ये समझाने के लिए कि एक सगी बहन इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। मुझे कुछ देर पहले की बात पर जाना होगा। मैं वहाँ शाम ढलने के आसपास पहुँची थी, जब रोशनी धीरे धीरे तेज़ होने लगती है और लोग पहले ही मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने लगते हैं। निमंत्रण में लिखा था पेस्टल ड्रेस कोड, इसलिए मैंने हल्का गुलाबी सूट पहना, बालों को थोड़ा सेट किया। मैं बस इतना चाहती थी कि माहौल शांत रहे, कोई नया झगड़ा न हो। मेरी व्हील चेयर मैट ब्लैक थी और ये कोई स्टाइल नहीं था, ये मेरी ज़रूरत थी, मेरा सहारा, मेरा रास्ता। ये वही चेयर थी जिसके लिए मैंने महीनों पैसे बचाए थे। छोटी छोटी कमाई, थोड़ा बहुत फ्रीलांस काम, त्योहार पर मिलने वाले पैसे, सब जोड़कर उसकी कीमत करीब 3.2 लाख रुपए के आसपास थी। मुझे याद है उस दिन जब ये चेयर घर आई थी, मैंने पहली बार महसूस किया था कि मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ, मैं खुद आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे लगा कशिश समझेगी, आखिर वो मेरी बहन है। मैं उसके पास गई, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लहंगा, हल्का मेकअप से और वो परफेक्ट वाली मुस्कान जो कैमरे के लिए होती है, इंसान के लिए नहीं। उसके पास उसका मंगेतर अर्जुन खड़ा था, शांत सा, सभ्य सा। मुझे 3-4 बार मिला था और मुझे वो ठीक लगा था। मैंने उसे आवाज दी, कशिश। उसने पलट कर देखा और उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए कुछ बदला, जैसे उसे अच्छा नहीं लगा कि मैं आई हूँ। फिर उसने तुरंत मुस्कान चिपका ली। मीरा, तुम आ गई, उसने ऐसे कहा जैसे उसे उम्मीद थी कि मैं नहीं आऊंगी। मैंने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स आगे बढ़ाया। अंदर मोती की बालियां थीं, सादी, क्लासिक, क्योंकि मुझे याद था बहुत साल पहले कशिश ने कहा था, नानी की तरह मोती सबसे प्यारे लगते हैं। मैंने ये बालियां ढूंढने में सच में समय लगाया था और खरीदने के लिए मैंने अपनी दवा वाली बचत में से भी थोड़ा काटा था। कशिश ने बॉक्स 2 उंगलियों से लिया, खोला, एक बार देखा और बोली, ये तो पुराने लग रहे हैं। बस इतना। फिर उसने बॉक्स एक साइड टेबल पर रख दिया, न जैसे कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरे अंदर कुछ कस गया, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि हमारे घर में चुप रहना हमेशा अच्छी बेटी होने का सबूत माना गया है। फिर कशिश की नज़र मेरी व्हील चेयर पर गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो मेरे पास आई और धीरे से फुसफुसाई, ये काली चीज मेरी फोटो में एक बदसूरत दाग लगेगी। मैंने समझाने की कोशिश की, कशिश, ये चीज नहीं है, मेरा सहारा है, मैं इसके बिना। उसने मेरी बात पूरी होने ही नहीं दी। वो तेजी से पीछे मुड़ी और सर्विस टेबल की तरफ गई, जहां एक्स्ट्रा कपड़े और सामान रखा था। उसने वहां से एक सफेद टेबल क्लॉथ उठाया, उसे जोर से झटका और वापस मेरी तरफ चल पड़ी। लोग देख रहे थे, कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे जैसे ये कोई मजाक हो, कुछ लोग असहज थे। कशिश ने वो सफेद कपड़ा मेरी गोद और व्हील चेयर पर डालने की कोशिश की, जैसे मैं कोई कुर्सी नहीं, कोई छुपाने वाली चीज हूं। उसने दांत पीसकर कहा, जा इसे ढक लो अभी। मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़े और मैंने कपड़ा हटा दिया। नहीं, सिर्फ एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने उसके अंदर का तूफान निकाल दिया। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, तू हमेशा ड्रामा करती है, हमेशा ध्यान चाहिए होता है। मैंने धीमे से कहा, ध्यान नहीं, सम्मान चाहिए। उसकी आंखों में नफरत चमकी। वो पीछे हटी और गुस्से में बड़बड़ाती हुई चली गई।
मुझे एक शब्द सुनाई दिया जो मेरे कान में चुभ गया, लेकिन मैंने खुद को वहीं रोक लिया। मैंने तय किया, आज मैं रोऊंगी नहीं, आज मैं बस देखूंगी, समझूंगी। इसके बाद 1 घंटे तक मैं साइड में बैठी रही, गुलाब के पौधों के पास, और मैंने देखा कशिश लोगों के बीच घूम रही थी, हंस रही थी, सबको खुश कर रही थी। लेकिन हर थोड़ी देर में वो किसी के कान में कुछ कहती और फिर उनकी नज़र मुझ पर जाती। कुछ लोग मुझे दया से देखते, कुछ लोग ऐसे हंस जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ, जैसे मैं मजाक हूँ। तभी मुझे समझ आया, कशिश पार्टी नहीं चला रही थी, वो कहानी चला रही थी। वो पहले से सबके दिमाग में मेरे लिए एक रोल सेट कर रही थी, ताकि अगर कुछ हुआ तो लोग उसी पर भरोसा करें। फिर फोटोग्राफर आया, फैमिली फोटो। सब लोग स्टेज की तरफ चले गए। फूलों का बड़ा सा फ्रेम, लाइटिंग, और बीच में कशिश एकदम सेंटर में। मेरे माता पिता भी वहीं थे, चेहरों पर वो पुरानी मजबूरी, बस शांति रहे। कशिश ने दूर से हाथ हिलाया, मीरा इधर आओ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। मेरे दिल में डर था, लेकिन मैं फिर भी गई, क्योंकि मैं अभी भी कहीं न कहीं उम्मीद कर रही थी कि शायद वो सिर्फ तनाव में है, शायद वो समझ जाएगी। मैं लाइन के किनारे पहुंची तो मैंने देखा एक साधारण कुर्सी रखी थी, बिना सपोर्ट वाली, वो कुर्सी जिस पर मैं सुरक्षित नहीं बैठ सकती थी। कशिश ने मीठी आवाज में सबके सामने कहा, मीरा, यह व्हीलचेयर साइड में कर दो और इस कुर्सी पर बैठ जाओ, फोटो एक जैसी लगेगी। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मेरी माँ ने वही प्लीज सीन मत बनाना वाला चेहरा बनाया। पापा ने आंखें नीचे कर लीं। मैंने धीरे से कहा, कशिश, तुम जानती हो मैं इस कुर्सी पर बैठूंगी तो गिर सकती हूँ। उसकी मुस्कान बनी रही, लेकिन वो मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाई, तू जलती है ना? मैं शादी कर रही हूँ और तू बस ऐसे ही पड़ी है। फिर उसने एक ऐसा शब्द बोला जिसने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया, अपाहिज। मैंने पल भर के लिए अपने माता पिता की तरफ देखा। वो चुप थे, जैसे ये शब्द उन्होंने सुना ही नहीं। और तभी कशिश ने अचानक मेरे बाएं बाजू के नीचे हाथ डालकर मुझे ऊपर खींचने की कोशिश की, जैसे वो साबित करना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरी उंगलियां व्हील चेयर के आर्म रेस्ट पर पकड़ ढूंढ रही थीं, लेकिन पकड़ नहीं मिली। मेरा शरीर आगे झुका, मेरा दिल जोर से धड़का, और सामने वही ग्लास टॉवर था, चमकता हुआ, ऊंचा, लोगों की सेल्फी का राजा। मैंने बस इतना सोचा, भगवान प्लीज। और अगले ही पल कांच का टॉवर मेरी तरफ गिरने लगा और पीछे से कशिश की आवाज आई, देखो ये नाटक कर रही है। और उसी सेकंड किसी औरत की तेज सख्त आवाज गूंज उठी, कोई इसे छुएगा नहीं, अभी के अभी एम्बुलेंस बुलाओ और पुलिस भी। क्लिफ हैंगर। मैंने सिर नहीं घुमाया, लेकिन उस आवाज को मैं पहचान गई थी। वही डॉक्टर जिसने 2 साल पहले मेरी रीढ़ में स्क्रू लगाए थे, आज वो मेरी तरफ दौड़ती आ रही थी और मेरी बहन की तरफ देखकर बस इतना बोली, कशिश, अब तुम्हारा झूठ यहीं खत्म होगा। मैं फर्श पर पड़ी थी, कांच के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ चमक रहे थे। कहीं मीठा सा ड्रिंक बह रहा था, कहीं मेरी हथेली जल रही थी। मैं हिल नहीं रही थी, न क्योंकि मुझे डर था अगर गर्दन गलत मुड़ गई तो सब और खराब हो जाएगा। वो औरत मेरे पास घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ बहुत तेज और बहुत सावधान थे। उसने दोनों तरफ से मेरा सिर स्थिर पकड़ा, जैसे वो पहले से जानती हो कि मेरे शरीर को किस तरह संभालना है। मीरा, मेरी बात सुनो, उसने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, अपना सिर मत घुमाना, गहरी सांस लो, मैं यहीं हूँ। मैं उसकी आवाज़ पहचान गई थी, डॉक्टर शालिनी मेहरा, अर्जुन की बुआ, और वही डॉक्टर जिसने 2 साल पहले मेरी सर्जरी की थी। मेरी आंखों में पानी आ गया, सिर्फ दर्द से नहीं, उस राहत से कि अब कोई ऐसा है जो सच जानता है। भीड़ में हलचल बढ़ने लगी। कोई बोल रहा था, उसे उठाओ, कोई कह रहा था, पानी दो। किसी ने मोबाइल उठा लिया, कैमरे ऑन हो चुके थे। डॉक्टर शालिनी ने ऊंची आवाज में कहा, किसी ने उसे हाथ लगाया तो नुकसान हो सकता है, बस जगह खाली करो, एम्बुलेंस बुलाओ और पुलिस भी। पुलिस शब्द सुनते ही कशिश की आवाज तेज हो गई, नहीं पुलिस क्यों, ये तो खुद गिरी।
ये हमेशा ऐसे ही करती है, ये सब ड्रामा है। वो मेरे ऊपर झुकी और चीखी, तूने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। उसने मेरी तरफ एक नजर भी नहीं डाली कि मैं जिंदा हूं या नहीं। उसके लिए मैं इंसान नहीं थी, मैं बस एक दाग थी जो उसके परफेक्ट दिन पर लग गया था। तभी अर्जुन आगे आया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो कशिश और मेरे बीच खड़ा हुआ। कशिश, बस रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? कशिश ने तुरंत अपना चेहरा बदला, रोने की एक्टिंग, कांपती आवाज। अर्जुन, मैं तो इसे बचा रही थी। ये समझती नहीं, हर जगह मेरा नाम खराब करती है। डॉक्टर शालिनी ने बिना कशिश की तरफ देखे अर्जुन से कहा, अर्जुन, फोन निकालो, 112 पर कॉल करो, बताओ कि व्हीलचेयर यूजर को गिराया गया है। मेडिकल और पुलिस दोनों चाहिए। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कॉल किया और कशिश के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। असली डर, वो डर जो तब आता है जब कंट्रोल हाथ से निकलने लगता है। मेरे माता पिता कुछ कदम दूर खड़े थे। माँ का चेहरा फटा हुआ था, जैसे वो रोना चाहती हो लेकिन समझ नहीं पा रही कि किसके लिए। पापा बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे कोई रास्ता मिल जाए इस सीन से भागने का। डॉक्टर शालिनी ने मेरे कान के पास धीरे से कहा, तुम ठीक हो मीरा, मैं हूं, और आज कोई तुम्हें चुप नहीं कराएगा। अब लोग फुसफुसाने लगे थे। बहन ने खींचा, अरे ये तो गिराई गई है, ये वही लड़की है क्या जिसके बारे में बातें हो रही थीं? कशिश ने फिर से आवाज ऊंची की, ये झूठ बोलती है, इसे कुछ नहीं हुआ, ये बस सहानुभूति चाहती है। डॉक्टर शालिनी ने पहली बार अपना सिर उठाकर कशिश की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, उससे भी खतरनाक कुछ था, ठंडी सख्ती। उन्होंने साफ और ऊंची आवाज में कहा, मैं डॉक्टर शालिनी मेहरा हूं, मैं वही सर्जन हूं जिसने 2 साल पहले इस लड़की की रीढ़ की सर्जरी की थी। इसके शरीर में स्क्रू और रॉड्स हैं, ये खड़ी नहीं हो सकती, ये फेक नहीं कर रही। भीड़ में एक साथ ओह जैसी आवाज आई, जैसे सबके दिमाग में एक साथ एक चीज क्लिक हो गई हो। कशिश की जुबान लड़खड़ा गई। आप गलत समझ रही हैं, डॉक्टर, शालिनी ने कहा। गलत समझना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तभी गेट के पास सायरन की आवाज आने लगी, एम्बुलेंस की। कशिश पीछे हटने लगी। उसने झट से माँ का हाथ पकड़ लिया। मम्मी, कुछ करो, इन्हें बोलो, ये सब गलत है। माँ ने मेरी तरफ देखा, फिर कशिश की तरफ, और फिर उसने वही किया जो वो हमेशा करती आई थी। उसने धीमे से कहा, कशिश, शांत हो जाओ, सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं वाली लाइन मेरे लिए नई नहीं थी। हमारे घर में सच नहीं, इमेज मायने रखती थी। एम्बुलेंस वाले आए, उन्होंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर शालिनी ने उन्हें मेरी पुरानी चोट के बारे में बताया और कहा कि मुझे बहुत संभाल कर उठाना है। उन्होंने मेरी गर्दन के लिए कॉलर लगाया, फिर मुझे बोर्ड पर रखा। हर हल्की सी हरकत पर दर्द होता, लेकिन मैं दांत भींच कर चुप रही। और उसी बीच पुलिस भी आ गई। 2 अफसर, एक महिला एक पुरुष। महिला अफसर ने पूछा, यहाँ क्या हुआ? कशिश बीच में कूद पड़ी, सर ये खुद गिरी, ये हमेशा ड्रामा करती है, इसने मेरा फंक्शन खराब कर दिया। महिला अफसर ने कशिश को देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर डॉक्टर की तरफ। आप कौन हैं? डॉक्टर शालिनी ने कहा। मैं डॉक्टर हूँ और मैं कह रही हूँ इसे खींचकर गिराया गया है, इसके कई गवाह हैं। पुलिस ने आसपास देखा। किसने देखा? एक आदमी आगे आया, लगभग 50 के आसपास, सादा सूट, ना शांत चेहरा। उसने कहा, मैंने देखा, मैं स्टेज के पास ही था, मैडम ने उसे जोर से खींचा, ये मदद नहीं थी। कशिश चिल्लाई, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कौन हैं? आदमी ने शांत होकर कहा, मैं अर्जुन की कंपनी में सीनियर हूँ, मेरा नाम रोहित मल्होत्रा है और मैं झूठ नहीं बोलता। भीड़ की फुसफुसाहट अब आवाज बन रही थी। लोग एक दूसरे को बता रहे थे, भाई सच में खींचा है, अरे ये तो कैमरे में भी आ गया होगा। कशिश का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसने तुरंत नया दांव खेला। वो रोने लगी जोर जोर से। मैं तो बस फोटो के लिए, मैं तो बस। महिला अफसर ने सख्ती से कहा, मैडम आप साइड में खड़ी रहिए, हमें बयान लेने हैं। कशिश ने अचानक अर्जुन की तरफ देखा, जैसे वो बचाने आएगा। अर्जुन खड़ा था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। उसकी आंखों में भ्रम था,
शर्म थी और डर था कि वो किस इंसान से शादी करने जा रहा था। डॉक्टर शालिनी ने पुलिस से कहा, यह जगह कैमरों से भरी होगी। फार्म हाउस में सीसीटीवी होता है और कई लोगों ने फोन से वीडियो भी बनाया होगा। महिला अफसर ने सिर हिलाया। ठीक है, सबके फोन से वीडियो भी लिया जाएगा और सीसीटीवी भी चेक होगा। ये सुनते ही कशिश की आवाज टूट गई। नहीं, ये सब मत करो, मेरी शादी है, मेरी इज्जत। मैं स्ट्रेचर पर थी, मेरा सिर कॉलर में था, लेकिन मन में एक बात साफ थी, कशिश को डर मेरी बहन होने का नहीं था, उसे डर अपनी इमेज टूटने का था। एम्बुलेंस मुझे ले जाने लगी। डॉक्टर शालिनी मेरे साथ बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ हल्के से दबाया। तुम घबराओ मत, आज हम सच को सिस्टम तक पहुंचाएंगे। मैंने धीरे से पूछा, डॉक्टर क्या मैं फिर से? उन्होंने कहा, पहले तुम सुरक्षित, फिर बाकी सब। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हुए, सायरन बजा, बाहर पीछे पीछे लोग भाग रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बातें कर रहे थे, और उसी पल मेरे फोन की स्क्रीन काली थी। ये लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच धीरे धीरे उजाले में आ रहा था, क्योंकि ये सिर्फ आज की घटना नहीं थी, इसकी जड़ 2 साल पहले थी। वो एक्सीडेंट जिसकी वजह से मैं व्हीलचेयर पर आई थी और जिसे लेकर कशिश ने पूरी दुनिया को एक झूठ सुनाया था। डॉक्टर शालिनी ने अचानक बहुत धीमे स्वर में कहा, मीरा, अर्जुन को ये नहीं पता है ना? मैंने सांस रोकी। क्या? उन्होंने मेरी तरफ देखा। सच उस एक्सीडेंट का। मेरे अंदर कुछ कांप गया, मेरा दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि अगर आज वो सच बाहर आ गया तो कशिश सिर्फ एक पार्टी में गिराने वाली बहन नहीं रहेगी, वो एक बड़ा अपराध छुपाने वाली इंसान बन जाएगी, और शायद मेरे माता पिता भी। क्लिफहैंगर। डॉक्टर शालिनी ने मेरी आंखों में देखकर कहा, मीरा, मैं अस्पताल पहुंचते ही अर्जुन को वो रिपोर्ट दिखाऊंगी, और अगर वो रिपोर्ट खुल गई तो कशिश का सबसे पुराना झूठ भी टूट जाएगा। अस्पताल की सफेद लाइट आंखों में चुभ रही थी, मेरे कानों में अब भी सायरन की गूंज थी। मुझे स्ट्रेचर से सीधा स्कैन रूम की तरफ ले जाया गया। डॉक्टर शालिनी पूरे समय मेरे पास थीं, जैसे कोई दीवार जो गिरने नहीं देती। स्कैन के बाद डॉक्टरों ने कहा, नई रीढ़ की चोट नहीं है, लेकिन शरीर पर कई कट हैं, हाथों में दर्द है और सिर पर चोट की वजह से कुछ दिन निगरानी में रहना होगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मन का डर नहीं गया, क्योंकि असली चोट मेरे शरीर पर नहीं थी, वो मेरे रिश्ते पर थी। थोड़ी देर बाद वार्ड में अर्जुन आया। उसके चेहरे पर नींद नहीं थी, आंखें लाल थीं, और वो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया पलट गई हो। वो धीमे से बोला, यस मीरा, मुझे सच में नहीं पता था। कशिश ने कहा था तुम बस ध्यान चाहती हो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर झूठ नहीं था, उसकी आवाज में बनावट नहीं थी, वो सच में टूट रहा था। डॉक्टर शालिनी ने कुर्सी खींची और अर्जुन के सामने बैठ गईं। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन बहुत साफ। अर्जुन, आज जो हुआ वो दुर्घटना नहीं थी, और ये पहली बार भी नहीं है। अर्जुन ने चौंक कर कहा, पहली बार नहीं? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं उस पुराने दिन में वापस जा रही हूँ। डॉक्टर शालिनी ने अपना फोन निकाला और किसी फाइल की तरह कुछ खोलने लगी। फिर उन्होंने एक पुराना अस्पताल का कागज अर्जुन की तरफ बढ़ाया। ये मीरा की सर्जरी का रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा, और इसके साथ उस दिन की दुर्घटना की मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की शुरुआती एंट्री भी। अर्जुन ने कागज पढ़ना शुरू किया। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। ड्राइवर, उसने धीमे से पढ़ा। ड्राइवर का नाम कशिश। कमरे में सन्नाटा हो गया। मेरे गले में गांठ बन गई। मैंने बहुत धीरे से कहा, हाँ, उस दिन कार कशिश चला रही थी। अर्जुन का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। पर कशिश ने बताया था, तुमने ड्राइव किया था और तुम्हारी गलती थी। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा। यही झूठ उसने सबको बताया, और मेरे माता पिता ने उसे बचाने के लिए उस झूठ को जीने दिया। डॉक्टर शालिनी ने सख्त स्वर में कहा, अर्जुन, उस दिन रिकॉर्ड में लिखा है कि ड्राइवर ध्यान भटका हुआ था। फोन से जुड़ी बात भी नोट हुई थी। अर्जुन की उंगलियां कांपने लगीं। फोन?
मैंने सिर हल्का सा हिलाया। कशिश रास्ते में बार बार फोन देख रही थी। मैं उसे रोक रही थी। मैंने कहा था, कशिश फोन मत देख, गाड़ी संभाल। लेकिन उसने कहा, मैं कर लूंगी। और फिर मेरी आवाज टूट गई, सांस भारी हो गई। डॉक्टर शालिनी ने तुरंत मेरा हाथ दबाया। अर्जुन ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, दिन तो 2 साल से वो सबको झूठ बोल रही है। मैंने एक लाइन में कहा, हाँ। और उस लाइन के बाद अर्जुन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने पहली बार कशिश को देखा हो। इतने में दरवाजा खुला। मेरे माता पिता अंदर आए जैसे तूफान। माँ के चेहरे पर चिंता की एक्टिंग थी, पापा के चेहरे पर जल्दी जल्दी सोचने वाला डर। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मीरा, बेटा, तुम ठीक हो ना? मैंने कुछ नहीं कहा। पापा ने तुरंत कहा, देखो, अब सब ठीक हो जाएगा, बस तुम पुलिस को बोल देना कि तुम खुद फिसल गई। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो वही बात थी जो मैं जानती थी आएगी। माँ ने रोते हुए कहा, कशिश का भविष्य, उसकी शादी, लोग क्या कहेंगे? हमें इज्जत बचानी है। मेरे अंदर कुछ उठने लगा, लेकिन मैंने आवाज ऊंची नहीं की। मैंने बस पूछा, मेरी इज्जत का क्या? माँ चुप हो गई। पापा ने तेज स्वर में कहा, मीरा, परिवार का नाम तुम समझती क्यों नहीं? मैंने धीरे से कहा, मैं समझती हूँ, इसलिए तो 2 साल से चुप हूँ। डॉक्टर शालिनी ने पहली बार मेरे माता पिता की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन उनकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी जो किसी को भी कटघरे में खड़ा कर दे। आप लोगों ने इस लड़की को सच बोलने नहीं दिया, उन्होंने कहा, और आज फिर आप चाह रहे हैं कि ये सच को दबाए। माँ ने हड़बड़ाकर कहा, डॉक्टर, आप बात को गलत समझ रही हैं। डॉक्टर शालिनी ने कहा, गलत मैं नहीं समझती, गलत आप कर रहे हैं। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज अब पहली बार कड़ी थी। अंकल, आंटी, ये क्या है? आप लोग मुझे भी झूठ बोलते रहे। मेरे माता पिता की आंखें झुक गईं, क्योंकि उन्हें जवाब पता था। पापा ने बचाव में कहा, हमने कशिश को बचाने के लिए। मैंने उनकी बात काट दी। पहली बार बिल्कुल साफ, आपने कशिश को बचाने के लिए मुझे मिटा दिया। कमरे में सन्नाटा पड़ गया। माँ के चेहरे से सारी एक्टिंग उतर गई। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी, वो डर रही थी, क्योंकि अब उनके सामने अर्जुन था और डॉक्टर शालिनी थी और केस था, और आज ये सब सिर्फ घर की बात नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी वकील का कॉल आया। मैं मोबाइल नहीं देख रही थी। डॉक्टर शालिनी ने स्पीकर पर लगाया। वकील बोली, मीरा, पुलिस के पास वीडियो है, गवाह का बयान भी मजबूत है और आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी। कशिश के वकील अब समझौते की बात कर रहे हैं। माँ ने तुरंत कहा, हाँ, समझौता, यही तो चाहिए। वकील ने शांत स्वर में कहा, समझौता हो सकता है, लेकिन शर्तों पर। कशिश को अपराध मानना होगा और मुआवजा देना होगा। मैंने पूछा, कितना? वकील ने कहा, करीब 1.4 करोड़ रुपए के आसपास। मेडिकल, भविष्य की देखभाल और नुकसान सब जोड़कर। मेरे माता पिता का चेहरा उड़ गया। पापा की आवाज कांप गई, इतना पैसा हमारे पास? वकील ने कहा, अगर पैसा नहीं तो केस ट्रायल में जाएगा और सजा काफी बड़ी हो सकती है। माँ रोने लगी, मीरा, माँ, तुम अपनी बहन को जेल भेज दोगी? मैंने धीरे से कहा, मैं किसी को नहीं भेज रही, उसने खुद अपने कदम चुने। डॉक्टर शालिनी ने जोड़ दिया, और आपने उसे रोकने की जगह उसे ढाल दी। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, मैं क्या चाहती हूँ? मैंने सच कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, और मुझे अब जिंदगी भर किसी के आगे हाथ फैलाकर नहीं जीना। वकील ने पूछा, अगर वो पूरी रकम दें तो क्या आप कोर्ट से थोड़ी नरमी की सिफारिश करेंगी? मैंने सांस ली, फिर कहा, हाँ, अगर पूरा मुआवजा मिले तो मैं कहूंगी कि मुझे न्याय चाहिए, बदला नहीं। ये सुनकर माँ पापा जैसे वहीं बैठ गए। उनके लिए ये अब एक सौदा था, बेटी का दर्द नहीं, परिवार का सच नहीं, बस कशिश को बचाने की कीमत। अगले कुछ दिन बहुत भारी थे। कशिश बाहर थी, लेकिन पुलिस के चक्कर, वकीलों की बातचीत और वीडियो का डर सब उसे घेर रहा था। और मेरे माता पिता भाग दौड़ कर रहे थे पैसे के लिए, कभी बैंक,
कभी रिश्तेदार, कभी लोन की बातें। फिर आखिरी दिन शाम के समय मेरी वकील का मैसेज आया, पैसा आ गया है पूरा। मैंने फोन नीचे रखा। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, बस एक खालीपन आया, क्योंकि मुझे पता था इस पैसे की कीमत मेरी माँ बाप की उम्र भर की बचत थी, और वो बचत उन्होंने मेरे लिए नहीं, कशिश के लिए दी। मैंने वकील के साथ जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर किए। कशिश ने अपराध माना, उसे सजा हुई, लेकिन ट्रायल वाली सबसे कठोर सजा नहीं। सब कुछ रिकॉर्ड में चला गया, और सबसे बड़ी बात, कशिश का झूठ अब हमेशा के लिए टूट गया। मैंने मुआवजे से सबसे पहले अपना इलाज, अपनी फिजियो और एक ऐसा घर तय किया जो व्हील चेयर के लिए सही हो। चौड़ा दरवाजा, लिफ्ट और बिना सीढ़ी के जिंदगी। फिर मैंने एक और फैसला लिया जो बहुत लोगों को क्रूर लगेगा, लेकिन मेरे लिए वो बचाव था। मैंने अपने माता पिता से दूरी बना ली। मैंने उनसे कहा, मैं अब उस घर में नहीं लौटूंगी जहां मेरी तकलीफ को सजावट समझा जाए, जहां मेरी सच्चाई को सीन कहा जाए। माँ रोई, पापा गुस्सा हुए, लेकिन इस बार मैं नहीं झुकी। कुछ महीनों बाद एक दिन मेरे पास एक अनजान नंबर से मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, मीरा मुझे माफ करना, मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मैसेज कशिश का था। मैंने उसे पढ़ा, फिर अपनी काली व्हीलचेयर की तरफ देखा, वही चेयर जिसे वो सफेद कपड़े से ढकना चाहती थी। और पहली बार मुझे लगा मैंने उसे ढका नहीं, मैंने उसे शर्म नहीं बनाया, मैंने उसे अपना सच बनाया। मैंने मैसेज का जवाब नहीं दिया, क्योंकि माफी शब्द से नहीं, समय से साबित होती है। मैंने फोन रखा और खिड़की से बाहर देखा। बाहर शाम का सूरज था और हवा में एक अजीब सी आजादी थी। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा, लैन तो एक बात याद रखिए, जो लोग आपको सीन कहकर चुप कराते हैं, वो अक्सर सच्चाई से डरते हैं, और सच्चाई जब एक बार रिकॉर्ड हो जाए तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जैसी और कहानियाँ सुनाऊं जो आपको हिम्मत भी दें और सीख भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, सच की जीत, क्लिफ हैंगर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात मेरी माँ का एक आखिरी मैसेज आया और उसे पढ़ते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मीरा, तुम्हारे पापा के पुराने लॉकर में कुछ है, और कशिश को उसके बारे में पहले से पता था।